देखो नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन कैसे बनाते। देखो ये पोजीशन उनको बनाने की ज़रूरत होती है जिसको मान लो चार्ट में कुछ भी देखने को समझ में नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन कैसे बनाते हैं मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, और इसमें कितना कैपिटल आपका लगता है एक लोट में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो बास्केट ऑर्डर है उसको ऑन करेंगे। ठीक है भाई, जैसे ही बास्केट ऑर्डर को अपन यहाँ ऑन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के कोष्टक आ जाएंगे। तो देखो यदि आप बिगिनर हैं तो मेरा ये मानना है आपको कम से कम जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना, उससे कम से कम 2 या 3 स्ट्राइक छोड़ के आपको नीचे, और 2 या 3 स्ट्राइक छोड़ के आपको ऊपर वाली जो पोजीशन उसको आपको सेल करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले और उसके बाद आपको ये क्या करना है, हेज बाय करना है। यदि आप कैपिटल में छूट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेज को बाय करोगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे 29 रुपये वाला यहाँ पे एक हेज बाय कर लेते हैं। पहले कॉल साइड का बाय कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन पुट वाला यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगभग जो ये 29 के आसपास यानी ये चल रहा है इसको कर लेते हैं 28 वाले को। ठीक है, यानी जो प्रीमियम है आपका लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सेल वाली पोजीशन को हटा देते हैं, पहले से ऑर्डर लगा हुआ है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। तो सेल वाला जो प्रीमियम है वो बाय वाले से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग दुगना। तो जैसे अपन ने यहाँ 29 का किया है तो ये 50 या 55 के आसपास आप कर सकते हैं। तो 53 वाला है, इसको अपन यहाँ सेल करेंगे। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे, पुट साइड में भी अपन यहाँ 50 या 55 के आसपास इसमें अपन यहाँ सेल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 43 52 है ना, तो 52 को अपन यहाँ सेल कर देंगे। ठीक है भाई, इसको अपन यहाँ सेल कर देंगे। तो अपन यहाँ कितनी 4 पोजीशन अपन यहाँ लग जाएंगी। तो इसमें टोटल कैपिटल है लगभग 91,000 के आसपास लग रहा है एक ही लोट पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की पोजीशन बनेगी आपके सामने। ठीक है ना, इसमें आप यहाँ देख पाओगे कि इसमें अधिकतम जो आपको प्रॉफिट है वो 3500 का रहेगा, लॉस है वो आपको क्या है 11,400 के आसपास। यानी मार्केट कहीं भी चला गया ना तो आपको सिर्फ 11,400 का ही लॉस होगा। यदि आप आंख मीच के सो भी गए और मान लो मार्केट साइडवेज हो गया और उस दिन एक्सपायरी है और मार्केट वही मूवमेंट करता रहा तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 3500 के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो OTM वाले प्रीमियम है वो जीरो कब होते हैं, एक्सपायरी के दिन ही होते हैं, और जीरो होंगे तभी जाके आपको ये 3500 का प्रॉफिट मिलेगा ना। तो पोजीशन किस प्रकार बनेगी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस प्रकार की आप ये देखो, इस रेंज में मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट रहेगा। ठीक है ना, ये इसका रेंज हो जाएगा। देखो भाई मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ, जैसे आपका 91,000 के आसपास कैपिटल लगा है ना, तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है। आपको अपने कैपिटल का 0.8 0.9 या 1%, जैसे 1% कितना हो जाएगा, लगभग 900 रुपये हो जाएगा ना। तो इतना आप अपना प्रॉफिट, जैसे आपको 1% प्रॉफिट हो जाए, 900 रुपये का हो जाए, तो उसके बाद आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप 900 रुपये का प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, मार्केट से झगड़ा नहीं करना है। आप मुझे ये बताओ, आप एक ही दिन का जब 1% निकालोगे तो लगभग 22 दिन के आसपास ट्रेडिंग होती है। मान लो आप 22 दिन ही 1% निकालोगे तो महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों, समझ सकते हैं 22%। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो आपको लोग हो सकता है या तो आपको बताएंगे नहीं, या आपको 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि बड़े बड़े जो फंड हाउस होते हैं, जैसे मान लो कोई 20-25 लाख से या कोई सेलिंग करता है, हेजिंग करता है, वो उनका टारगेट रहता है महीने का 6 या 7%। लेकिन आप यहाँ पे 22% ले रहे हो ना। तो मेरा ये मानना है यदि आप बिगिनर हैं तो अभी आप 0.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मार्केट को आप धीरे धीरे समझना सीख जाओगे तो बाद में प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा ना। 0.5 आप लोगे तो
22 दिन का कितना हो जाएगा, लगभग आपका ये 11% के आसपास हो जाएगा। और आप सोचो 12 महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों ना, क्योंकि पैसा है वो आपके माइंड सेट से बनेगा। आप यदि ये सोचो कि मुझे तो आज 5% लेना है, कल 10% लेना है, साथियों ऐसा नहीं होगा। और आप सोचना, यदि आप दिन का 5% लेते हैं तो महीने का कितना हो जाएगा, यानी 22 दिन आपकी ट्रेडिंग होगी तो कितना हो जाएगा, लगभग 110%। अरे क्या महीने का इतना होता है क्या? नहीं होता है साथियों, है ना। यही सारा खेल किसका होता है, आपका माइंड का, कि आपको अपने कैपिटल का कितना लेना है जिससे मार्केट आपको आराम से दे भी देगा, समझ रहे हो। क्योंकि 0.5 यदि आप लोगे, मान लो मार्केट 10 मिनट भी साइडवेज हो गया ना, तो जो अपने सेल वाली पोजीशन है वो आपको क्या है, प्रॉफिट देना शुरू करेंगे, क्यों, उस पर डीके लगेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को समझने के बाद इतना आपको ज़रूर लगा होगा कि नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन वही बनाते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, जितने भी सेलिंग करने वाले होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल करते हैं। क्योंकि उनको पता है हम कॉल साइड से भी डिक के लेंगे, पुट साइड से भी डिक के लेंगे, है ना। और वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते रहते हैं ना। और इसलिए आपने कभी देखा होगा ओटीएम में, खासकर आपको जितने नीचे ओटीएम में जाओगे ना, आपको क्या है वहाँ पे सेलर अधिक दिखाई देंगे। मैं आपको यहाँ चलो दिखा देता हूँ। चलो इसको अपन यहाँ बास्केट ऑर्डर को ऑफ करेंगे और अपन यहाँ OI डाटा देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है 24,330 के आसपास। तो जैसे आप कॉल साइड में आओगे, नीचे की साइड, आप यहाँ पे जितने OTM पे जाओगे तो आपको यहाँ सेलर की संख्या क्या बढ़ती जाएगी ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे 32,000 है, यहाँ 1 लाख है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे ये लोग ऐसे भी हैं जो 56,000 वाले हैं ना, जैसे 1,67,000 यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। ये क्या चाहते हैं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है कौन सी है, 25,000 वाली, इसकी जैसे एक्सपायरी आएगी तो इसका जो प्रीमियम क्या है, 0 हो जाएगा। 25,000 की स्ट्राइक का प्रीमियम कितना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखो 2.20, यानी कुछ सेलर ऐसे भी हैं मात्र 2.20 का प्रीमियम सेल किया हुआ है, लेकिन उनके यहाँ कितने करोड़ रुपए लगे होंगे, सोच रहे हो। वो चाहते हैं कि हमें तो 2.20 रुपये ही मिल जाए बस, ठीक है। लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उनको पता है कि ये जो प्रीमियम है 0 होगा एक्सपायरी वाले दिन।